नमस्कार मित्रों, कृष्ण सुदामा की कहानी एपिसोड 7 में हम सुदामा द्वारा कृष्ण के लिए लाए गए 4 मुट्ठी चावल इनका रहस्य जानेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सुदामा जी की पत्नी ने उपहार स्वरूप देने के लिए पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी चावल एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए थे। इसका वर्णन पुराण के 10वें स्कंद 81 अध्याय में विस्तार से दिया गया है। इस भेंट की जो मात्रा थी वो 4 मुट्ठी थी, क्योंकि पड़ोसियों से मांग कर लाए गए थे और एक बहुत ही पुराने फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा जी को उनकी पत्नी ने दे दिया। जब सुदामा जी द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार के साथ सम्मान करते हुए अपने मित्र को गले लगाया। जब उन्होंने पूछा कि भाभी ने क्या दिया है भेंट के लिए, तो सुदामा जी को बहुत संकोच हुआ। वो बिल्कुल कह नहीं पाए कि भेंट में वो सिर्फ 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आए हैं। भगवान समझ रहे थे कि सुदामा को छुपा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस पोटली को छीन के और उसमें से तंदुल खाने का प्रयास किया। संकोचवश जिस पोटली को सुदामा जी कृष्ण को दे ही नहीं रहे थे, उसमें से फट से छीन के भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खा लिए। रुक्मणी जी भी वहाँ बैठी हुई थी, सब देख रही थी। वो जैसे ही कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाने का प्रयास किया, रुक्मणी जी जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं, उन्होंने प्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहा कि 1 मुट्ठी चावल में ही आपने जब सब अपने मित्र को दे दिया, तो दूसरी मुट्ठी खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रसंग का रहस्य ये है, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को इसलिए रोका क्योंकि 1 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा को समस्त लोक की संपत्ति और ऐश्वर्य पहले ही प्रदान कर दिया। अगर वो दूसरी मुट्ठी भी खा लेते तो उसका अर्थ ये होता कि भगवान स्वयं को भी सुदामा का ऋणी बना लेते या उन्हें बैकुंठ का स्वामी बना देते, जिससे सृष्टि का संतुलन गड़बड़ा जाता। इसीलिए मूलतः सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने सिर्फ 1 ही मुट्ठी पूर्णता खाई और दूसरी मुट्ठी जैसे ही वो खाने वाले थे, उनको रुक्मणी जी ने रोक दिया था। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक गहरा आत्मा और परमात्मा के मिलन का महत्व है। 4 मुट्ठी चावल ये 4 पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुदामा द्वारा लाए गए ये 4 मुट्ठी चावल 4 पुरुषार्थ, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, सुदामा ने अभाव में भी अपना धर्म का त्याग नहीं किया। अर्थ, कृष्ण ने पहली मुट्ठी ग्रहण कर सुदामा को समस्त पृथ्वी का ऐश्वर्य प्रदान किया। काम, दूसरी मुट्ठी ग्रहण कर उनकी सभी सांसारिक कामनाएं पूर्ण की। मोक्ष, तीसरी मुट्ठी जिसे रुक्मणी ने रोका, मोक्ष का प्रतीक था। भगवान स्वयं को सुदामा के अधीन करने जा रहे थे। बहुत सारी लोक कथाओं में यह वर्णन है कि कृष्ण भगवान ने 3 मुट्ठी चावल खाए थे, लेकिन भागवत पुराण में सिर्फ 1 ही मुट्ठी चावल खाने के प्रसंग का उल्लेख है और दूसरी मुट्ठी खाने से पहले ही रुक्मणी जी ने उनको रोक दिया था। इस सब में प्रेम और समर्पण भाव का भूखा भगवान को उपहार की कीमत से कोई सरोकार नहीं है। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। उन्होंने सुदामा के कठोर और साधारण चावलों को दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन माना, क्योंकि उसमें निश्चल प्रेम और श्रद्धा घुली हुई थी। मौन प्रार्थना, सुदामा द्वारका अपनी पत्नी के कहने पर मांगने गए थे,
लेकिन कृष्ण के प्रेम को देखकर वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने एक शब्द से भी नहीं कुछ मांगा, फिर भी अंतर्यामी भगवान ने बिना कहे उनकी दरिद्रता हर ली। यह सिखाता है कि भगवान हमारी ज़रूरतों को हमारी प्रार्थनाओं से बेहतर जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो 4 मुट्ठी चावलों का जो रहस्य है और इसका आध्यात्मिक महत्व आपको पसंद आया होगा। इसे ध्यानपूर्वक सुने, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे की कथा का वर्णन हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद मित्रों।